जरमान भागा हुआ पार्किंग में आया, हर जगह चेक करने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब स्वीपर उसके पास आया, क्या हुआ साहब, कुछ खो गया है क्या? और जरमान को लगा कि वाकई कुछ बहुत कीमती उसका खो गया था। यहाँ एक कार खड़ी थी ग्रे कलर की, तो तुमने कुछ अजीब होते देखा यहाँ? मेरा मतलब है। अभी जरमान कुछ कहता कि स्वीपर बोला, कहीं आप उस काली जैकेट वाले बंदे की बात तो नहीं कर रहे? स्वीपर ने परेशानी से कहा तो जरमान ने हल्के से सर हिलाया। वो खुद कंफर्म नहीं था कि स्वीपर क्या कह रहा है। जी साहब, वो तो नूर मैडम की गाड़ी में जानता हूँ मैं, लेकिन आज उसमें बाहर से एक लड़का आकर बैठा था। वो कार में काफ़ी देर बैठा रहा, फिर नूर मैडम आकर बैठ गई और थोड़ी ही देर में वो कार यहाँ से निकल गई, स्वीपर ने बताया। और जरमान ने हैरान होते उसके लफ्ज़ सुने। तुम्हें यकीन है कोई आकर बैठा था? जरमान ने पूछा तो वो फ़ौरन इस बात में सर हिला गया। जरमान भागा, अपनी कार में बैठा। वो एक पुलिस ऑफिसर था, उसके लिए ये कोई मुश्किल काम ना था। और थोड़ी ही देर में जरमान खान उस फ्लैट के सामने खड़ा दरवाजे का नॉब घुमा रहा था, लेकिन वो बंद था। पता नहीं नूर यहाँ होगी या नहीं, लेकिन उसे पूरा यकीन था इस सब के पीछे अलमीर सिकंदर का ही हाथ है। जरमान ने अपनी पॉकेट से एक की निकालते नॉब घुमाई तो आसानी से खुल गया, लेकिन अंदर जाते उसने नूर की चीखों पुकार की आवाज़ सुनी। जबकि नूर के लफ्ज़ों में अपने लिए इतना मान सुनकर जरमान ने सख्ती से आंखें मींची, और फिर जरमान खान को लगा कि बस उन लफ्ज़ों में ही नूर ने उसकी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। धाड़ के साथ दरवाज़ा खोलते वो अंदर बढ़ा, जहाँ नूर उसे खड़ा देख हैरान रह गई, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ सामने खड़े वजूद पर थीं, जो साकित सा खड़ा ज़मीन पर से नज़रें नहीं उठा सक रहा था। मान, नूर ने हल्की सी आवाज़ में उसका नाम दोहराया। जब जरमान खान आगे बढ़ते, गुस्से में अलमीर का बाजू पकड़ते उसके गिरेबान तक पहुंचा और उसके मुंह पर इतनी ज़ोर से मुक्के मारे कि उसके मुंह से खून का जायका घुला था, लेकिन वो साकित खड़ा रहा। जरमान ने उसी जगह उसके मुंह पर मज़ीद शिद्दत से मुक्का मारा कि अब की बार उसके मुंह से खून के फव्वारे निकले थे, जबकि नूर भी अपनी जगह जमी खड़ी रही। नज़रें अलमीर सिकंदर के चेहरे पर गड़ी थीं, जिसकी नज़रें ज़मीन से ऊपर उठी ही नहीं। ना उसने जरमान खान को रोका, ना नूर ने उसे रोका। जरमान ने ज़मीन पर धक्का देते उसके पेट में टांगें मारी, और फिर उसको बहुत ज़्यादा मारा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। फिर भी अलमीर सिकंदर को वो तड़प महसूस ही नहीं हो रही थी जो हाला नूर की बातें सुनकर हुई थी। इतना दर्द था ही नहीं जितना नूर ने उसके गोश गुजार किया था। अलमीर ने आंखें बंद करते अपने जिस्म को ढीला छोड़ा कि वो उसे मारे, ताकि वो दर्द अलमीर सिकंदर बर्दाश्त कर सके जो हाला ने किया था। उसके मुंह से खून निकल रहा था, नाक से खून की लकीर बह रही थी, होंठ फट गया था, लेकिन उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। रुक जाए मान, बस करें। नूर ने आकर जरमान को रोका तो वो नज़र उठाकर उसे देखने लगा। कितना तड़पा था वो जब उसे पता चला कि उसकी सनशाइन नहीं है वहाँ पर। अलमीर ने आंखें खोलते तड़प कर नूर को देखा, जो स्पाट चेहरा लिए उसी को देख रही थी। जरमान दूर होने लगा था कि अलमीर की हालत बदतर कर दी थी उसने मार मार कर, लेकिन अलमीर ने बेसाख्ता जरमान की टांग को पकड़ा। प्लीज़ मुझे और मारो। जरमान हैरत से उसे देखे गया और फिर जबड़े भींचे जब नूर ने जरमान का हाथ थामते उसे अलमीर से दूर किया। आपको लगता है कि आप इस तरह मार खाएंगे और हम आपको माफ़ कर देंगे? नूर हंसती उसका मजाक उड़ाते लहजे में बोली थी कि अलमीर ने नम आंखों से उसे देखा। ये मार खा खा कर अगर मर भी जाएंगे ना, तो आप मेरे दुख की भरपाई नहीं कर सकते अलमीर सिकंदर। वो उसकी आंखों में नफरत से देखते पलट गई, जबकि जरमान ने बेतासुर आंखों से उसे देखते एम्बुलेंस को फ़ोन किया। इस सब के बावजूद भी कि वो उस घटिया शख्स को यहीं मरता छोड़कर नहीं जा सकता था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई तो वो उन्हें समझाता अपनी कार में जा बैठा, जहाँ नूर पहले से बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। आंखें सुर्ख थीं, चेहरा स्पाट था। वो रो नहीं रही थी, बिल्कुल बेतासुर बैठी थी कि जरमान कोई अंदाज़ा न लगा सका। जरमान ने खामोशी से कार स्टार्ट की। वो उसे वक्त देना चाहता था, स्पेस देना चाहता था, इसलिए खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर गया, ये जाने बगैर कि उसकी सनशाइन को आज किसी स्पेस की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके सहारे की ज़रूरत है। अरीशा ने घर में कदम रखा जहाँ सन्नाटा था। उसे तंजिया हंसी हंसते सर झटका था। उसने अपना मौत के मुंह में जाकर वो बाहर आई थी और उसके घर वालों को खबर तक ना थी। वो कदम उड़ाते आगे बढ़ी तो अम्मा भी भागती उसके पास आई। अरीशा बेटी, आप कहाँ थी कल रात? आप घर नहीं आई, मैंने इतना इंतज़ार किया, आपका फ़ोन भी नहीं था, आपको, लेकिन आपका नंबर भी बन जा रहा था, फ़ोन भी किया था आपको, वो तो वासिफ भाई ने बताया कि आप शूट पर हैं। अम्मा भी उसे गले लगाते बोली तो वो फीका सा मुस्कुराई। आपने मॉम या डैड को नहीं बताया कि मैं घर पर नहीं थी? अरीशा उनको हिसार में लेती अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ी। बताया था उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप काम के सिलसिले में कहीं रुक गई होंगी या फिर किसी दोस्त के घर होंगी। अरीशा ने उससे पूछा तो अम्मा भी ने मासूमियत से बताया। वो सर नफ़ी में हिलाती कमरे की तरफ बढ़ गई,
जानती थी ऐसा ही हुआ होगा। बेटा जी मैं आपके लिए खाना लाऊं? अरीशा ने हाँ में सर हिलाया तो वो बाहर निकल गई, जबकि अरीशा भी सर झटकती फ्रेश होने चली गई। थोड़ी ही देर में वो खाना खाने के बाद बी अम्मा की गोद में सर रख कर लेट चुकी थी। बी अम्मा ये मॉम डैड ऐसे क्यों हैं? क्या सयाम और मेरे पैदा होने पर इन्हें कोई खुशी नहीं थी? अरीशा ने संजीदा नज़र ऊपर दीवार पर टिकाए हुए कहा तो बी अम्मा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बेटा जी, वो बहुत खुश हुए थे आप दोनों की पैदाइश पर, बस मसरूफ़ रहते हैं ना। अम्मा बी ने उसके बाल सहलाते उसे समझाया, लेकिन वो खामोश बैठी सुनती रही। उसे यारम का रवैया याद था जो उसने हानम के साथ किया, उसकी मोहब्बत, उसकी केयर करने का अंदाज़। अरीशा के दिमाग में घूमे थे वो मंज़र। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। मॉम डैड की तो ज़िम्मेदारी है सयाम और मैं, उनकी मोहब्बत नहीं है हम। अरीशा ने खोए खोए लहजे में कहा तो अम्मा बी ने अफसोस से उसे देखा। ऐसी बात नहीं है बेटा, अब क्यों दिल ख़राब करती हो? अरीशा ने नफ़ी में सर हिलाया। अम्मा बी मुझे एक इंसान से मोहब्बत हो गई है, अरीशा ने अभी भी खोए हुए लहजे में कहा तो अम्मा बी चौंकी, क्योंकि अरीशा ने पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी उनसे। और जिससे मोहब्बत हुई है वो मेरे जैसा नहीं, बिल्कुल अलग इंसान है। वो बिल्कुल एक अलग इंसान है, जब सबसे मुनफरिद, सबसे ख़ास। उसने आंखें बंद की तो आंखों के सामने यारम का अक्स लहराया। वो हर चीज़ शिद्दत से करता है, गुस्सा, नफ़रत, मोहब्बत, उसका हर अंदाज़ बहुत खूबसूरत है। जब वो आसपास होता है तो मेरा दिल करता है दुनिया भुलाकर सिर्फ उसी को देखती रहूं। वो खोए खोए लहजे में बोलती मुस्कुराई कि बी अम्मा ने उसका चेहरा देखा जो गुलाबी हो रहा था। उसके चेहरे की चमक ने ये बात उन पर वाज़ेह की कि वो वाकई उस इंसान से मोहब्बत करती है। आपको पता है, कल रात मैं मौत के मुंह से निकल कर आई हूँ। अगर वो ना होता तो आज शायद मैं ज़िंदा ना होती। और मेरे मॉम डैड, वो उन्हें बताती अपने माँ बाप का जिक्र करते तंजिया हंसी। उन्हें तो 2 दिन से खबर ही नहीं कि मैं कहाँ थी और किस हाल में थी। वो सर झटकते हुए बोली तो अम्मा बी को उस पर तरस आया। वाकई ऐसे माँ बाप बच्चों को सिर्फ जिम्मेदारी समझते हैं। अगर आज अम्मा बी ना होती तो न जाने वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारती। अम्मा बी मैं चाहती हूँ बस कोई मेरा हो, मुकम्मल मेरा, सिर्फ मेरा, मुझसे मोहब्बत करे, मेरी केयर करे, मेरा ख्याल रखे और सिर्फ मेरा बनकर रहे। अरीशा ने उन्हें बताया तो वो भी मुस्कुराते उसे प्यार से सहला गए। तो वो भी आपसे मोहब्बत करता है? अम्मा बी के सवाल पर अरीशा की मुस्कुराहट सिमटी। वो तो मुझसे बहुत चिढ़ता है, वो अम्मा बी को बताती हंसने लगी। आपको पता है मैं उसे टच भी नहीं कर सकती, सिर्फ कदम भी बढ़ाती हूँ उसकी तरफ वो डर कर 2 कदम पीछे हो जाता है। अरीशा ने शौक लहजे में उन्हें बताया तो अम्मा भी हैरानगी से उसे देखने लगी। मैंने उसे प्रपोज़ किया है। मुझे पता है वो शख्स निकाह से पहले मेरी तरफ माइल नहीं होगा, और मैं भी ऐसे रिश्तों की कायल नहीं हूँ। इसलिए जैसे ही अपनी मोहब्बत का यकीन हुआ मैंने फ़ौरन उससे कह दिया। मैंने ठीक किया ना? वो अपनी खुशी उन्हें बताती आखिर में उनसे सवाल कर गई, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया बेटा। आपकी बातों से मुझे वो एक अच्छे घर का इंसान लगता है। मुझे यकीन है आपने सही फ़ैसला लिया होगा। और अगर वो इंसान को परखना जानता होगा तो यकीनन आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती भी पहचान जाएगा। भी अम्मा ने उसका माथा चूमते कहा तो एक मुस्कान, खूबसूरत सी मुस्कान ने उसके चेहरे का हिस्सा बी अम्मा ने उसका माथा चूमते कहा तो एक खूबसूरत सी मुस्कान उसके चेहरे का हिस्सा बनी। उसे मेरा ही होना है बी अम्मा, हर हाल में, वो चाहे या ना चाहे। अरीशा ने अटल लहजे में कहा। बी अम्मा उसकी मोहब्बत को देखते सिद्ध के दिल से दुआ कर गई अपने रब से कि ऐसे शख्स से उसे नवाजे जिसका उसने ख्वाब देखा है। और बहुत जल्द उनकी ये दुआ शायद रंग भी लाने वाली थी। बिस्तर पर लेटे लेटे वो यारम की यादों में खोई हुई थी और फिर मुस्कुराते हुए मोबाइल चेक कर गई, जहाँ यारम ने अब तक वो पिक्चर्स नहीं देखेंगी। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसने अगले ही लम्हे यारम को कॉल मिलाई। पहली बार में फ़ोन बज कर बंद हुआ तो उसने गुस्से में दोबारा मिलाई। यारम उस वक्त सोफे पर बैठा लैपटॉप यूज़ कर रहा था। मोबाइल टेबल पर पड़ा था जो बज कर बंद हो गया था, लेकिन बार बार बजने पर यारम ने तंग होते मोबाइल को उठाया, जहाँ मिस राना लिखा हुआ आ रहा था। यारम ने उसका नाम पढ़ते आंखें घुमाई थी और फिर फ़ोन रिसीव करके कान से लगा गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सामने से गुस्से में डूबी आवाज़ सुनाई दी। बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ नहीं रहते आप मिस्टर यारम, बंदा एक बार मोबाइल भी चेक कर लेता है। अरीशा ने गुस्से से कहा तो यारम ने माथे पर बल डाले। जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, तो आपकी फजूल गोई के लिए मेरे पास फजूल वक्त नहीं है मिस राना, मुझे तंग करना बंद करें। यारम ने लैपटॉप यूज़ करते माथे पर बल डालते कहा तो अरीशा ने गुस्से से नाक फुलाई और बिस्तर से उठती टांगें दाएं बाएं डालते बैठी। आपके पास वक्त होता ही कब है? सुबह काम, शाम काम, रात काम। कोई रोबोट है क्या जो हर वक्त काम काम काम?
और इस वक्त कौन काम करता है? इस वक्त बंदा आराम करता है, रखें लैपटॉप और आराम करें। अरीशा ने गुस्से से एक ही सांस में सब बोला कि यारम भी हैरान सा होता लैपटॉप पर हाथ रोक गया। फ़ोन कान से हटाते उसने एक नज़र फ़ोन को देखा जहाँ मिसराना ही लिखा था। उसने फिर फ़ोन कान से लगाया जहाँ से उसकी गहरी सांसें भरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यारम ने बेसाख्ता आंखें बंद करते उसकी आवाज़ को सुना था। हेलो, आप सुन रहे हैं या फिर से काम में मसरूफ़ हो गए? अरीशा फिर गुस्से से बोली तो यारम आंखें खोलते लम्हे में होश में आया। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, मेरा मतलब है मैं बिज़ी हूँ, खुदा हाफिज़। यारम ने गड़बड़ाकर फ़ोन रखना चाहा जब अरीशा की वार्न करती आवाज़ आई। खबरदार, जो भी आपने फ़ोन रखा, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अरीशा का धौंस भरा लहजा सुनते यारम के माथे पर बल गहरे हुए। आप मुझे वार्निंग दे रही हैं? यारम ने सख्त लहजे में कहा तो अरीशा ने खुद को कोसते कूल डाउन किया। ये इंसान गुस्से से कहाँ सीधा होता था। नहीं नहीं, मैं आपको कैसे वार्निंग दे सकती हूँ? आपको गलत फहमी हुई है। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने हमारे बारे में क्या सोचा फिर? अरीशा ने बात को संभालते मुस्कुराकर पूछा तो यारम ने उस बेवकूफ़ लड़की की बातों पर निचला होंठ लबों में दबाते नफ़ी में सर हिलाया। देखे मिसराना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने मुझे कोई धमकी दी ना अब, तो आप जानते नहीं हैं अरीशा राना को। अरीशा ने भी यारम की बात काटते ज़रा सख्त लहजे में कहा तो वो खामोश हुआ। तो वो उसकी खामोशी पर मुस्कुराई। आपको पता है, आज जब मैं घर आ रही थी तो अचानक मेरे सामने एक फ़कीर आ गया। मैंने उसे कुछ पैसे दिए तो उसने कहा कि अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे, और बाखुदा उस वक्त मैं आपको ही सोच रही थी। अरीशा ने मुस्कुराहट रोकते उसे बताया जो उसकी बात पहले तो नासमझी से सुन रहा था, लेकिन जब समझ आई तो होंठों पर मचलती मुस्कुराहट रोक नहीं सका। उसके जवाब ना देने पर अरीशा अपनी जगह से खड़ी होती, कमरे से निकलती, नीचे गार्डन की तरफ बढ़ गई। सोच ले, बहुत खूबसूरत भी हूँ मैं, अगर आप और मैं एक साथ होंगे ना तो लोग उठ उठ कर देखेंगे हमें। अरीशा ने शोक लहजे में उसे कन्विंस करना चाहा, जो कुछ नहीं बोल रहा था, जबकि यारम अगर कुछ बोलता तो वो लड़की उसकी मुस्कुराहट को पहचान लेती, इसलिए वो खामोशी से उसकी बातों पर बेख्तियार मुस्कुरा रहा था। अब मुझे भी तो मेरे जैसा ही कोई झेलेगा ना, ये एक ख़ास काम है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अरीशा ने अपनी खासियत बताना भी ज़रूरी समझा। उसकी बातों पर यारम ने दाद में आईब्रो उठाई, जबकि उसकी बातों में मगन होते वो कब अपना लैपटॉप एक तरफ कर गया उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। मिसराना, आप सीधा सीधा मुझसे फ़्लर्ट कर रही हैं? यारम ने उसे बताना ज़रूरी समझा। तो आपको लगता है फ़्लर्ट सिर्फ लड़के कर सकते हैं? अरीशा ने टहलते हुए पूछा तो यारम ने उस लड़के की फजूल बातों पर सर थामा था। बहुत हो गई आपकी फजूल बातें, अब आप असल बात पर आ जाएं। यारम ने घड़ी पर वक्त देखते कहा तो अरीशा ने रोनी सूरत बनाई। अभी तो उसने थोड़ी सी बात की थी उससे, अभी तो उसका दिल भी नहीं भरा था उस शख्स से। उफ, उसने सर्द सांस खारिज की, लेकिन फिर आंखें चमकी। अच्छा ठीक है, चलें, मैं यहाँ फ़ोन रखती हूँ और वहाँ अपना व्हाट्सएप चेक करें, ठीक है? अरीशा ने रजामंदी चाही तो वो गहरी सांस भरता सरस बात में हिला गया। ओके मिसराना, अल्लाह हाफिज़। यारम ने आखिरी कलमात कहते फ़ोन रखा तो वो भी मुस्कुराहट दबाते फ़ोन रख गए। यारम ने फ़ोन रखते मोबाइल चेक किया जहां उसके नंबर से कुछ तस्वीरें भेजी गई थी। उसने खोली तो यारम की आंखें मामूल से बढ़कर खुली थी, माथे के बल गहरे हुए और जबड़े भी। ये तस्वीरें उस वक्त की थीं जब यारम अरीशा के घर गया था, जहां वो उसके कंधे पर सर रखे हुए थी, उसके गिर्द बाजुओं को फैलाए हुए थी, और ये उस वक्त की तस्वीरें थी जब यारम उसे बिस्तर पर फेंकता उस पर झुका हुआ था और मुस्कुरा रहा था। यारम ने इस बेहूदगी पर गुस्से में अगले ही लम्हे अरीशा को कॉल मिलाई, जो पहली बार में नहीं उठाई गई। वजह ये थी कि यारम ने भी पहली बेल पर उसकी कॉल नहीं उठाई। यारम ने फ़ोन काटते दोबारा कॉल मिलाई तो इस बार फ़ोन उठा लिया गया। यस, उसकी मुस्कुराती आवाज़ फ़ोन से आई तो यारम का मज़ीद खून खोल उठा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है बेवकूफ़ लड़की, क्या बेहूदगी है ये? यारम ने गुस्से से कहा तो अरीशा ने फ़ोन कान से दूर करते आंखें बंद की। तुमने वहाँ कैमरा लगाया था, तुम्हें शर्म नहीं आई? यारम ने गुस्से में कहा तो अरीशा ने माथे पर बल डाले। इसमें शर्म की क्या बात है? आप मेरे होने वाले शोर। शट अप, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। अपने दिमाग से ये खुन्नास निकाल कर बाहर फेंको और मुझसे मत उलझो। यारम ने सर्द आवाज़ में गुस्से से कहा तो वो खामोश हुई। ये पिक्चर्स अपनी फ़ौरन डिलीट करो अरीशा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यारम ने उसे सख्ती से वार्न किया। नहीं करूँगी डिलीट। और क्या मतलब है आपका? ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा ही होगा। मेरे हंसी मजाक को हरगिज़ भी ये मत समझिएगा कि मैं अपने इरादे से पीछे हटूँगी। यारम सिर्फ अरीशा का है, अगर आपने खुद भी मुझसे दूर करने की खुद को कोशिश की तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। अरीशा गुस्से से घुर्राई
और यारम ने खौफ से आंखें बंद की। उस लड़की का गुस्सा और जुनून यारम सुल्तान से कम ना था, और ये बात वो खुद भी अच्छी तरह समझ गया था। देखो अरीशा, ये सब बेहूदगी है, इस सब को फ़ौरन डिलीट करो, मुझे ये सब हरगिज़ पसंद नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके मेरे दिल में घर कर सकती हो ना, तो ये नामुमकिन है। बंद करो ये सब कुछ अब। यारम ने इस बार उसको कदरे नरमी से समझाना चाहा, जबकि लहजा अभी भी सख्त था। तो फिर बताएं मुझे कि मैं किस तरह आपके दिल में घर बनाऊं। वो हर चीज़ करने को तैयार हूँ मैं, जो आपको मेरा बना दे, सिर्फ मेरा और मेरा। अरीशा ने बेसब्री से माथे पर बल डाले पूछा, तो यारम बेसाख्ता सर झटक गया। वो उससे जितना दूर जा रहा था, वो उतना करीब आ रही थी उसके। वो उसे कैसे समझाता कि यारम सुल्तान टूटा हुआ शख्स है, वो किसी और का नहीं हो सकता। देखे मिसराना, बस बहुत हुआ, ये पिक्चर्स फ़ौरन डिलीट हो जानी चाहिए। बहुत वक्त बर्बाद कर लिया आपने मेरा। यारम ने गुस्से से कहा और फ़ोन रखा। बेवकूफ़ लड़की। यारम ने गुस्से से कहते मोबाइल सोफे पर फेंका और रैश होते वॉशरूम की तरफ गया और बंद हो गया, जबकि अरीशा ने गुस्से से फ़ोन को दीवार पर खींच मारा, जो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। यारम सुल्तान, सब तबाह कर दूंगी मैं, सब बर्बाद कर दूंगी। अरीशा की आंखों से बेखबरी में एक आंसू टूट कर गिरा, और जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा जो नम था। फिर अरीशा राना को एहसास हुआ कि वो इस जुनून में किस हद तक आगे बढ़ गई है। सुबह यारम नमाज पढ़ता जिमी गिरिया की तरफ बढ़ा, जो रोज़ का मामूल था। ब्लैक ट्राउज़र और बिना शर्ट के, ब्लूटूथ कान से लगाए, वो माहौल में तपिश घुल गया था। 1 घंटा मजीद वहाँ लगाते वो पुशअप्स कर रहा था जब यारम का फ़ोन रिंग हुआ। पसीने से तर जिस्म को तौलिए से पूंछते उसने भीगे माथे से बाल ऊपर किए और ब्लूटूथ पर लगा बटन प्रेस किया। सर वो न्यूज़ देखी आपने? आयशा की खौफजदा आवाज़ थी। यारम के माथे पर सिलवटें उभरी। कैसी न्यूज़? सर आप खुद देख लें, हर चैनल की हेडलाइन है, आयशा ने घबराते हुए कहा। तो यारम ने गुस्से से फ़ोन कट किया और साइड से टी शर्ट उठाकर पहनते वो वहाँ से निकलता लिविंग एरिया में आया था। रिमोट से टीवी ऑन करते उसने न्यूज़ चैनल लगाया, और उस लम्हे यारम सुल्तान गौरी को लगा कि चेहरे पर कालक मलना किससे कहते हैं। उसे पैरों के नीचे से ज़मीन सरकती हुई महसूस हुई थी, आसमान सर पर गिरता महसूस हुआ। गौरी इंडस्ट्री के मालिक यारम सुल्तान गौरी, जो एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत के मालिक हैं और बिज़नेस वर्ल्ड के किंग माने जाते हैं, जो खुद एक सिंगल यंग मैन है और तहजीबी घराने का महज़्ज़िब इंसान कहते हैं खुद को। आज उनकी तहजीबी घराने की हकीकत सामने आई। मशहूर बिजनेसमैन असफंद राना की बेटी, जो खुद भी एक मशहूर मॉडल है, अरीशा असफंद राना, जो आज तक खुद भी कभी किसी मर्द के साथ चर्चे में नहीं आई, आज आप उन्हें यारम सुल्तान के साथ इन तस्वीर और वीडियो में देख सकते हैं, जहां वो दोनों बहुत नाजेबा हरकतें करते सामने आए। लोगों का कहना है कि यारम सुल्तान और अरीशा राना के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जबकि एक इवेंट से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां अरीशा राना सबके सामने यारम सुल्तान की बाहों में गिरी नज़र आ रही हैं और इन्हें अवार्ड्स भी अपने हाथों से पेश कर रही हैं। वो सख्ते की हालत में अपनी जगह पर खड़ा सामने चलती हुई न्यूज़ को सुन रहा था, जहां उसकी सालों से समेटी इज्जत का तमाशा चल रहा था। उसने आज तक अपने आप को हर चीज़ से बढ़कर रखा था। मर्द होकर उसने अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया था। उसकी ज़ात को किसी लड़की से नहीं जोड़ा गया था, और आज नाजायज़ ताल्लुक़ का टैग उस तरह उसकी ज़ात के साथ जोड़ा गया जिससे उसकी सारी इज्जत मलिया मेट हो गई। बार बार उसका फ़ोन रिंग हो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें तो सामने चलती हेडलाइंस पर थीं, जबकि कानों में न्यूज़ एंकर की आवाज़ गूंज रही थी। और देखते ही देखते उसकी नीली आंखें वहशतनाक हुई। रिमोट को टीवी पर इतनी ज़ोर से मारा कि उसकी स्क्रीन बंद हुई। जब सना बेगम और हानम भी कमरे से बाहर आए, यारम को इस कदर गुस्से में देख सना बेगम उसके पास भागी हुई आई थी। क्या हुआ यारम बेटा, इस कदर गुस्सा बेटा? सना बेगम उसका हाथ थामते अपनी तरफ कर गई उसका रुख, लेकिन यारम की नज़रें अभी तक उस बंद टीवी पर मौजूद थी। सना बेगम ने पलटकर टीवी को देखा जो बंद था, फिर यारम को जिसकी सांसें फूली हुई थी, जबकि हानम खामोशी से आंखें हैरानी से खोले यारम को देख रही थी जिसने मुट्ठियों को कस रखा था। यारम अगले ही लम्हे भारी कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि सना बेगम पीछे से उसे आवाज़ें देती रह गई, लेकिन उस वक्त वो इस कदर गुस्से में था कि उनकी एक आवाज़ पर भी ना रुका था। यारम यारम बेटा, कुछ तो बताओ, मेरी बात तो सुनो। सना बेगम उसे पीछे से आवाज़ें देती रह गई, लेकिन वो कपड़े बदलता गाड़ी में जा पिलाता, गाड़ी की चाबी लेता, टेबल से मोबाइल उठाता, ऐसे गज़बनाक तेवरों के साथ बाहर निकला कि सना बेगम का दिल खुद टहल गया था। उन्होंने इतने गुस्से में यारम को अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। थोड़ी ही देर में वो पूरी स्पीड के साथ अपनी कार को सुल्तान मेंशन से निकालता बाहर निकला था। स्पीड इतनी तेज़ थी कि उसकी कार हवाओं से बात कर रही थी, लेकिन उसके तासुरात इस कदर पथरीले और सख्त थे कि पत्थर को मात दे।